तो लाइफ इंश्योरेंस, अगर वही मैं बात करूँ तो अगर आपके बाद आपकी फैमिली को कुछ पैसे मिले तो आप लाइफ इंश्योरेंस के बारे में भी सोचते ही होंगे। लेकिन वही मैं बात करूँ तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो गवर्नमेंट ने स्कीम पहले से लॉन्च कर रखी है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन वही मैं बात करूँ इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, ये एक लाइफ इंश्योरेंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और वही मैं बात करूँ तो अगर आपकी डेथ हो जाती है, एनी रीज़न, मतलब कोई भी रीज़न है, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो पैसे देखने को मिलेंगे। वही मैं बात करूँ तो अगर आप स्कीम में कवर रहोगे तो, ठीक है। और बात करूँ तो ये जो ऑफ़र कर रही है ये स्कीम, जैसे कि बहुत सारी कंपनियों के थ्रू है, LIC हो गए और अदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उनके थ्रू आपको ये देखने को मिल रही है। तो इसे ज्वाइन कौन कर सकता है? जो भी इंडिविजुअल देखने को मिलते हैं वो इजीली इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जिसकी उम्र 18 से 50 साल है तो वो ईजिली इसे ज्वाइन कर सकता है स्कीम के लिए, ठीक है। और वही मैं बात करूँ तो इसका जो बेनिफिट्स है वो आपको इतने नहीं मिलेगा। मान लीजिए वही मैं बात करूँ तो आपको 18 से 55 साल तक इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। पैसे हैं जो 50 तक ही कटने वाले हैं, ठीक है। और वही मैं बात करूँ तो आपको इसका बेनिफिट 55 साल तक मिलेगा, ठीक है। तो वही मैं बात करूँ जब तक आप स्कीम में कवर हो 55 साल तक, जब तक आपको कुछ भी हो जाता है आपकी लाइफ को, तो वही मैं बात करूँ तो आपको पैसे देखने को मिलेंगे। और जो भी है इसे खोलने के लिए आप ऑफलाइन भी जा सकते हो, आपकी बैंक में जाके आप सीधी खोल सकते हो, ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का फॉर्म लेके, ठीक है। और वही मतलब ऑनलाइन भी आप खोल सकते हो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है। और जो इसके पैसे कटने वाले वो ईयरली करते हैं, मतलब एक साल में एक बार कटते हैं, ठीक है। तो वही मैं बात करूँ तो आप खोल सकते हो इसे। और वही मैं बात करूँ तो जो आपके पैसे कटने वाले वो हर साल कटने वाले 330 रुपये आपको हर साल देना पड़ेगा, ठीक है। वही मैं बात करूँ तो अगर आप इसे कभी भी बंद करवाना चाहते हो तो आप बैंक में जाके इजीली इसे भी बंद करवा सकते हो। और आपके पास मल्टीपल सेविंग अकाउंट्स है तो वही मैं बात करूँ तो आप सिर्फ एक बैंक चूज़ करके एक ही बैंक में ये अकाउंट ओपन कर सकते हो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का, ठीक है। तो इसके मैंने आपको बता दिया क्या बेनिफिट्स है, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अब जान लेते हैं कि हम इसे कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको SBI के इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू बताऊंगा कैसे आप इजीली इसमें रजिस्टर हो सकते हो। और वही मैं बात करूँ तो नॉमिनेशन ज़रूर ऐड कर लेना। वही मैं बात करूँ जो अगर आपकी कुछ भी डेथ हो जाती है एनी रीज़न की वजह से तो आपको नॉमिनेशन को पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है। और इसे खोलने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? तो वही मैं तो ज़्यादा कुछ आपको चाहिए नहीं, सिंपल सा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, तो आप इजीली खोल सकते हो। और कोई भी हेल्थ सर्टिफिकेट आपका नहीं लगने वाला है इसमें, तो ईजिली आप इसे खोल पाओगे। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको जो ऑनलाइन SBI की इंटरनेट बैंकिंग है वो लॉगिन कर लेना है। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ फटाफट, ठीक है। लॉगिन पे आपको टैप करना है। लॉगिन पे टैप करने के बाद कंटिन्यू टू लॉगिन करना है। उसके बाद यूजर नेम पासपोर्ट डाल के कैप्चर डाल के लॉगिन कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ। तो उसके बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट पे टैप करोगे तो यहाँ पे ई सर्विस आपको दिखाई दे रही है, तो इस पर आपको टैप करना है। तो मैं टैप कर लेता हूँ। टैप करने के बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पे एक आपको दिखाई देगा सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है, इस पर आपको टैप करना है। तो मैं टैप कर लिया हूँ, ठीक है। टैप करने के बाद आपके सामने से तो उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है आपकी स्कीम, ठीक है, जो भी ये देख सकते हो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इस पर आपको टैप कर देना है, ठीक है। टैप करने के बाद यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, ठीक है। जितने भी आपके अकाउंट है उतने आप सिलेक्ट कर सकते हो, जोन से भी अकाउंट से आप ओपन करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद आप सबमिट पे टैप करोगे। और वही मैं बात करूँ तो सबमिट करोगे उससे पहले अगर और जाना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक पे करके और जान सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं सबमिट कर देता हूँ फटाफट। तो जिस अकाउंट नंबर आपने सिलेक्ट किया है उसका ही आपको CIF नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टैप करके आपको सिंपल से सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद सबमिट पे टैप कर देना। तो मैं टैप कर देता हूँ। उसके बाद आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने यही नीचे आएगा, ठीक है, ऑप्शन, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका स्टेट है, ठीक है। और वही मतलब डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लेना, सब डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपकी वो, और आपका जो भी विलेज है वो आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिटी करना है, ठीक है। और पिन कोड तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे पिन कोड, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपका जेंडर है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और डेट ऑफ बर्थ आएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। और मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना। अगर तो ये पहले से बैंक में ले लेगा, अगर आपका कोई दूसरा मोबाइल नंबर है वो भी आप डाल सकते हो, ठीक है। नहीं तो एक काम करना, आप ईमेल यहाँ पे दे देना और कोई लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो अगर आपको आधार नंबर यहाँ पे अपना आधार नंबर दे देना है, अगर आपके पास आधार नंबर है, नहीं तो आपके बैंक से कोई ज़रूरी नहीं है, जो रेड में ना है सेटिंग तो वो भरना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप आधार नंबर देना चाहते हो तो दे सकते हो। उसके बाद नॉमिनेशन डिटेल ये ज़रूर डाल देना, जो भी आपका, मान लीजिए वही में बात है तो आप लाइफ इंश्योरेंस आपके बाद ले, जो भी उस नॉमिनेशन की डिटेल यहाँ पे डाल देना। फर्स्ट नेम डाल देना जो भी उसका नाम है, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल देना, नहीं तो छोड़ सकते हो, और लास्ट नेम दे सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपका रिलेशनशिप में लगता है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, तो जो भी आपकी लगती है तो वो आपको सिंपल सा दे देना है, ठीक है। और जैसे ही देने के बाद उसका आधा नंबर है तो आप आधा नंबर दे सकते हो, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना और इंडियन माइनर, ठीक है। तो क्या ये नॉमिनेशन माइनर है या नहीं है, यस या नो आप टिप।
तो इस नॉमिनेशन मिल रहा है तो वही मैं बात करूँ तो ये सिंपल सा है। अगर वही मैं बात करूँ तो 18 साल से कम है तो सिंपल सा आपको येस करना है और गार्डियन डिटेल आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर 18 साल से कम है तो सिंपल सी बात है, और अगर नहीं है तो वही में तो 18 के हो चुकी है तो वही में तो नो सिलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है आपको, सिंपल सा, ठीक है। तो उसके बाद हर ईयरली आपके पैसे कटने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप इजीली सबमिट कर सकते हो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो अब बात कर लूँ तो वही मैं बात हूँ तो मान लीजिए उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है कोई भी रीज़न की वजह से, ठीक है, एनी रीज़न के लिए, अगर वो कवर है इस पॉलिसी में, ठीक है, तो क्लेम प्रोसेस क्या होने वाला है, ठीक है। तो इजी प्रोसेस आपको देखने को मिलता है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा आपको बैंक अकाउंट में जाना है जहाँ पे ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ठीक है, वहाँ पे आपको जाना है। वहाँ से आपको सिंपल सा क्लेम फॉर्म और रसीद डिस्चार्ज, ठीक है, ये दोनों फॉर्म आपको ले लेना है, ये बनना है, ठीक है, बैंक को देना है। और इसके साथ वही मैं बात करूँ तो जिसकी डेथ हुई है उसका आधार कार्ड, डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है, और बैंक डिटेल ये लगेगी, ठीक है। और साथ में नॉमिनेशन की बैंक डिटेल भी लगने वाली, ठीक है। जो 2 लाख रुपए वो वही में बात हो तो सीधा नॉमिनेशन के अकाउंट में आने वाले हैं, ठीक है। और वही बात हो तो ये जो प्रोसेस है वो 30 दिन के अंदर पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। वही बात हो तो ये लाइफ इंश्योरेंस और बैंक की जिम्मेदारी है, ठीक है, जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो ईजी है। आपको क्लेम करना है तो वही बात है तो क्लेम प्रोसेस भी बहुत इजी देखने को मिलता है। तो फाइनली कर मैंने आपको बता दिया है कैसे आप इजीली क्लेम कर सकते हो, पूरा आपको बता दिया है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। और हो सकेगा तो मैं नीचे PDF दे दूंगा, वहाँ से आप और जानकारी ले सकते हो। तो अभी तक आपने लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो अब आप सोच सकते हो एक बार लेना। 330 रुपये वही मैं बता दूँ साल के, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इजीली अपनी फैमिली को भी सुरक्षित कर सकते हो आपके बाद, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद है लाइक कर सकते हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हो इसी वीडियो देखने के लिए। कमेंट बॉक्स खुला है तो दिल खोल के कमेंट कर सकते हो और सोशल मीडिया हैंडल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे आप इजीली जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो।